सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीन डार, मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का रहने वाला हूँ। अमीन साहब, आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि अगर हम देखेंगे जो बर्निंग इशू है वो लैंड का इशू है, आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा एक स्टेप उठाया? देखिए सर, जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये एक शालीमार बाग जैसा है। इसमें लाखों अरबों की तादाद किस्म का लोग रहे हैं। हमारा मुल्क को ये बहुत खुशकिस्मती है, ख़ासकर ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, बहुत खुशकिस्मती है। हम हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है, हम इंडियन हैं, ये बहुत फ़ख्र की बात है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कानून लागू किया है, घास चराई और खालसा सरकार, सरी सरकार, इन लैंडों का प्रोग्राम बनाया, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। अलबत्ता इसमें थोड़ा बहुत कुछ खामी रही है। मैं गुजारिश करता हूँ एलजी साहब को इसकी तरफ ख़ास ध्यान दे, ये उस तरह करो जिस तरह किसी को नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे कश्मीर में अक्सर गरीब लोग रहते हैं जिनकी आमदनी बहुत कलील है। जिनके पास 5 मलरा, 10 मलरा, 15 मलरा थे, वो गवर्नर साहब ने अपने ऐलानों में, अखबारों में, प्रेसों में कहा कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हम उसको खुशामदीद कहते हैं इस बात को। इसके बाद जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े खाता पकड़ा है, उन्होंने उनको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि घास चराई उसको कहते हैं। घास चराई मतलब हो गया, मतलब 4 टांगों वाले जानवर जो है वो इसमें पल जाते हैं, घास वास उसमें खाते हैं। चराई मतलब हो गया, मतलब 4 टांगों वाले जानवर जो है वो इसमें पल जाते हैं, घास वास उसमें खाते हैं, इसलिए इसको घास चराई कहते हैं। क्योंकि ये सदियों से आया है, इसको किसी भी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दिया है, ये अपने तवील में ले लो। अलबत्ता जब कुछ हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, मुफाद परस्त लोगों ने 100 कनाल, 50 कनाल, 3 कनाल, 10 कनाल पकड़े हैं, मैं गवर्नर साहब को गुजारिश करता हूँ ये इनसे निकाली, उस पर ज़ोर शोर से अमल लाए, ये निकाले। दूसरा बात ये है, साथ ही उसमें ये भी देखो हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी घास चराई को, कितने खालसा लैंड को यहाँ पर तहसीलदार साहबों, पटवारी साहबों ने चोरी छुपी कागज़ किया है। मतलब ये हमारा एरिया जो है, ये हारवन से रेंगल नागवल तक आते हैं। इसमें छतरहुमा आते हैं, बाकुरा आते हैं, खिम्बर आते हैं, शोहमा आते हैं, सरबुग आते हैं, खलमुला आते हैं। इसमें बहुत से लैंड जो है सरकारी लैंड थे, उसको कुछ मुफाद परस्त अंसारों ने बांधा है, अपने कब्जे में लिया है, अपने तावील में लिया है। ये निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है मैं इस वक्त 55 साल का हूँ। आज से तकरीबन समझो मैं 15-16 साल का था, मैं अपने बेड लेकर इस पहाड़ी की तरफ जाता हूँ अपने चारपाहों को घास खिलाने के लिए। हमारे पास तकरीबन 100-150 बेड थे। आज कुछ दिन पहले मैं गया वहाँ से, मगर मैंने कुछ अब खुला नहीं देखा है, सबको तारबंदी हो गई है। ये सब निकलना चाहिए। दूसरा गुजारिश में गवर्नर साहब को कहते हैं, अगर कोई कम्प्लेक्स या कोई बड़ी बिल्डिंग जो है
जो गलत बनाई गई है उसको तोड़ना से बेहतर ये है उसको सीज करो। कल ये गवर्नमेंट को किसी और जगह दरकार आ जाएगा, किसी डिपार्टमेंट को देंगे, क्योंकि उसको किराया आ जाएगा, वो गवर्नमेंट पर ही खर्चा हो जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब को, मेहरबानी करके इन बिल्डिंगों कम्प्लेक्सों को देखो। अगर ये सीज हो जाएगा, सीज होने के बाद इनको ऑप्शन करो, ऑप्शन के बाद जो इसको ले जाएंगे या किसी इदारे को, यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में इदारे हैं, किसी इदारे को किराया पर दे दो, वो किराया देने से बेहतर यही है। दूसरा मसला ये है, पहले गवर्नमेंट को ये प्रपोजल एक अपनी जगह बनाना था कि हम किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनानी थी हम किस तरह करेंगे। जो यहाँ के साहिबका मगरमच्छ तहसीलदार जो थे या पटवारी थे, गिरदावर थे, वो मौका नहीं देते हैं उस ज़मीन को निकालने के लिए जिसको उन्होंने फ्रॉड किया है, वो मौका नहीं देते हैं। उसके बदले क्या करते हो कि अगर किसी को 5 मलरा होता है या टिन शेड होता है, वो जेसीपी लेकर जाते हैं, उसको तोड़ते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं ये, क्योंकि लोग शोर मचाएंगे, मोदी साहब बदनाम हो जाएंगे और काम रुक जाएंगे, हमारे पर कोई हाथ नहीं डालेंगे। मगर मैं गवर्नर साहब को पुरजोर गुजारिश करता हूँ, पहले वो देखो आप जो लोगों ने फ्रॉड कागज बनाकर ज़मीन लिया है। यहाँ रंगिल मास्टर प्लान में साहिबका गवर्नमेंट के लीडरों को कुछ थोड़ा सा ज़मीन था, उन लोगों ने 100 से ज़्यादा कनाल बेचे हैं वहाँ पर। उसको किसने कागज किया है? यहाँ एक ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, पुराना ठेकेदार था, उसका नाम था सलाम परी। उधर था तकरीबन 9,000 कनाल था उधर उसके कब्जे में, 100 कनाल था उसको मिलकियत। उसको कागज किसने बनाया और किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को वो ज़मीन बेचा है। मेहरबानी करके गवर्नर साहब उसकी तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि वो देखो वो किन पटवारियों ने किया है। यहाँ खिम्बर में भी वो हुआ है, छतरहमा में हुआ है, शोहमा जहाँ यह पुलिस ट्रेनिंग से कैंप है वहाँ पर 100 कनाल है, उस 100 कनाल में से 5 कनाल मिलकियत है, 95 कनाल घास चराई है, वो निकालो। आप देखो यहाँ तहसील कंगन में नाला सिंध के साथ जो ज़मीन था, 14 में सैलाब आ गया और 14 से पहले 92 में भी सैलाब आ गया, ज़मीन रुड हो गया, पानी ने ज़मीन को खींच कर ले लिया अपने साथ। पटवारी और तहसीलदार साहिबों ने उस ज़मीन का कागज़ निकाला और नए ज़मीनों पर लगाया। वो खसरे नंबर पुराने जो पानी के साथ ज़मीन हो गया, वो खसरे नंबर नए ज़मीन घास चराई पर इस्तेमाल किया। मैं गवर्नर साहब को गुजारिश करता हूँ, आप इनको देखिए, यही मगरमच्छ है हमारे जम्मू कश्मीर, यही बर्बादी करते हैं। लाल चौक में आप देखो कितने बिल्डिंगें हैं, निकलते हैं गाड़ी लेकर, चल नहीं सकता है। एक साइड बेचारे वो गरीब पटरी वाला, वो कहाँ जाएंगे, उनको भी बैठना है, 10 रुपया कमाना है, कुछ खाना पीना का उनको करना है। मगर दूसरी साइड जो ये बिल्डिंगें बने हैं, ये देखो गवर्नर साहब ये किस तरह बने हैं और ये किन लोगों का है। इनको सीज करो, ये किसी डिपार्टमेंट को किराए पर दे दो, या रोड या इनको उठाओ, रोड बड़ा बनाओ। यहाँ देखो लाल चौक में है, नवहट्टा में है, यहाँ हजरतबल एरिया में है। ये रोड इस वक्त पुराने रोड है, गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ते हैं, कितने जामिंग होते हैं, कितने परेशानी आम लोग को होते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ आम लोग जुड़ना चाहिए, हाँ आम लोग हमारा बनना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर साहब का पटवारी साहिबान और गिरदार साहिबान और तहसीलदार साहिबान ये क्या करते हैं, उसके बैकर ये हमारे खिलाफ भटकाते हैं इनको। जब ये मुनवस खुद थे चोरी करने में, ये वो काम करते हैं। इस वक्त अगर किसी गरीब को 5 मलरा होता है, उसको जेसीपी को जाकर दौड़ते हैं तो पहले उसको तोड़ते हैं, मगर असली ये छुपाते हैं। मेहरबानी करके गवर्नर साहब आप असली निकालो, जो असली है, जो असल में मुनवस है, मगरमच्छ यहाँ के है, उनको निकालो।
जिससे लोग भी खुश हो जाएंगे। यहाँ के लोग 75% गरीब लोग हैं। जो 25% लोग हैं वो आप समझो 99 से क्या हुआ। यहाँ की माइग्रेंट पंडित भाइयों की प्रॉपर्टी जो है उस पर नाजायज़ कब्जा किया है। यहाँ पर मेहरबानी करके गवर्नर साहब जो यहाँ पंडित बरादरी थी तो उनका जो ज़मीन था उनका प्रॉपर्टी जो है वो देखो वो किन लोगों ने खाया है। उन बेचारों को ये हक नहीं है वो अपनी प्रॉपर्टी पर आ जाए। बहुत सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर पंडित बरादरी की, वो निकलना चाहिए। तो आप बीजेपी गवर्नमेंट का सलाम करते हैं कि जो पहली सरकार है जिसने ऐसा स्टेप उठाया, मैं क्या ये खुशी की बात है? सुनिए जनाब, ये लोगों को बहुत खुशकिस्मत है हमारा मोदी जी आ गया। जिस मोदी जी ने ये स्टेप उठाया, ये प्रोग्राम उठाया ये बनाने के लिए, क्योंकि जगह जगह इस वक्त मोदी जी का काम चल रहा है। जी, देखो मोदी जी ने ताकि मैं एक गरीब की तरफ खास ध्यान दी। पहले स्टेप पर उसने जो गोल्डन कार्ड बनाया, किसी गरीब को 2 लाख 3 लाख रुपया ऑपरेशन पर खर्चा होता है, एक गोल्डन कार्ड का वैल्यू है 5 लाख रुपया। आप देखो उसको कितनी सहूलियत आते हैं, गिने चुने खाया ये बनाने के लिए, क्योंकि जगह जगह इस वक्त मोदी जी का काम चल रहा है। जी, देखो मोदी जी ने ताकि मैं एक गरीब की तरफ खास ध्यान दी। पहले स्टेप पर उसने जो गोल्डन कार्ड बनाया, किसी गरीब को 2 लाख 3 लाख रुपया ऑपरेशन पर खर्चा होता है, एक गोल्डन कार्ड का वैल्यू है 5 लाख रुपया। आप देखो उसको कितनी सहूलियत आते हैं, गिने चुने पैसों पर उसको ऑपरेशन होते हैं। ये तो यहाँ पर कुछ गिने चुने पैसे लगते हैं, बहर बहर तो 100 रुपया लगता है खर्चा। यही कानून यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को अच्छी तरह गवर्नमेंट की तरफ से सेवा मिलना चाहिए, मोहब्बत मिलना चाहिए, जिससे हर एक तबका, अगर कोई गलत तबका भी होता है मोहब्बत से वो भी मिल जाते हैं। मैं गवर्नर साहब को पुरजोर गुजारिश करता हूँ, आप लाल चौक में भी देखो, यहाँ हरवन से रेंगल नागवल तक देखो, आप कंगन में देखो, जो नाला सिंध के साथ साथ ये ज़मीन है, गलत ज़मीन है, ये निकालना, मेहरबानी करके ये निकालना। बाकी मैं मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने ये कदम उठाया है यहाँ पर। ये गरीब लोगों का एक खुशकिस्मती है। दूसरी बात ये है, यहाँ हमारा पड़ोसी एक प्लाट है, 1200 कनाल था वो ज़कूरा में, उसमें 700 कनाल मिल्कियत है, 500 कनाल उसमें घास चराई लैंड है और सरकारी लैंड है, वो निकलना चाहिए। और ज़कूरा क्रॉसिंग से नागबल तक जो दाएं बाएं घास चराई है वो निकलना चाहिए, क्योंकि रोड बड़ा हो जाएगा, कोई जाम वाम नहीं हो जाएगा, हर एक लोग को फ़ायदा मिलेगा। बाकी वस्सलाम।